नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। एमएचए ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही साथ कहा कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलने लगेंगी। मृत्युंजय महामाई मां मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहां के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे समय पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयां भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ये यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से कोई भी यानी किसी को खरोच भी नहीं आई है तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। यहाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं और बड़े करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूं हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी करेंगे। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूं कि 65,78,311 परिवार हैं और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 है, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है
अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है। और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार। करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के करनाल के कमेटी चौक पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पंजाब सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी के नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस सरकार को नकारा बताते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यहाँ पे करनाल घंटाघर चौक पे अपना विरोध प्रदर्शन किया है पंजाब सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि राजनीति में विरोध विचारात्मक होना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटिया ओछी राजनीति पे आप आओगे तो आपकी डाई स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लापरवाही बरती है और पंजाब सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जानबूझकर इस तरह से ओछी हरकत की है कि उनकी सुरक्षा की पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने जब प्रधानमंत्री आए तो उनका सम्मान स्वयं भी नहीं किया और सुरक्षा में जो लापरवाही बरती उसके लिए यहाँ पर आज करनाल में कमेटी चौक पे सभी कार्यकर्ताओं में रोष है कि कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला फूंका है। माननीय प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर जा रहे थे, जिस प्रकार से मौसम खराब होने की वजह से बठिंडा से उनको बाय रोड जाना पड़ा, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन चन्नी सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से कोताही बरती है, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदारी की है, उसके लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए। चन्नी सरकार ने जिस प्रकार से घिनौनी हरकत की है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर, उसमें चन्नी के और सोनिया जी के और राहुल जी के और कांग्रेस पार्टी के पुतले भारतीय जनता पार्टी के करनाल के कार्यकर्ताओं ने फूंके। टीएमसी नेता अशोक तंवर से हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखा देते हैं। आगामी 14 जनवरी से तृणमूल कांग्रेस समूचे प्रदेश के अंदर संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर। सर, किस तरीके से देखते हैं सभी हलकों में जो है वो आगामी 14 जनवरी से संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं, कैसे रहेगा? देखिए, हरियाणा इस देश का गौरव जिस तरीके से धूमिल करने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने, बीजेपी और तमाम जो दूसरे दल हैं उन्होंने मिलकर के किया, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है और जन संकल्प यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा के 90 के 90 विधानसभाओं में जाएंगे। 60 दिन में यात्रा पूरी होगी, 4000 किलोमीटर होगा, 5 लाख नए सदस्य बनाएंगे और 25 लाख लोगों तक हम प्रत्यक्ष तौर पर उनसे मिलने का काम करेंगे। हरियाणा के घर घर तक तृणमूल का नीतियां, विचारधारा, नेतृत्व, आने वाले भविष्य की योजनाएं वो हम सब पहुंचा सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूरा हरियाणा और पूरा देश ममता दीदी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। कोविड के लेकर भी कई तरह के नियम, दिशा निर्देश में बनाए जा रहे हैं। हर रोज एक नए दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। आगामी समय के अंदर जो है वो कैटेगरी वाइज जो है जिलों को डिवाइड किया गया। किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको जो है अनुमति मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अनुमति तो हम तो ऊपर वाले से अनुमति लेते हैं, जनता से अनुमति लेते हैं और अनुमति देने वाले होते कौन है? ये जो सब षड्यंत्र चल रहा है कोरोना की आड़ में कि जनता की आवाज दबाई जाए, तो उसको हम दबने नहीं देंगे। अगर उनके प्रोग्राम होंगे तो हम भी करेंगे।
अपने वो बैठे, हालांकि वो तो घर में बैठना ही चाहते हैं, जनता तो उनको पहले ही बिठाना चाहती है, लेकिन अगर वो सार्वजनिक कार्यक्रम कोई भी और दल करेगा तो तृणमूल को भी कोई रोक नहीं सकता है। सर, पंजाब के अंदर जो मोदी के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर काफी जो राजनीतिक गलियारों में हलचलें काफी तेज हो गई है, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है उसमें? मेरी व्यक्तिगत राय यही है, ये राजनीतिक एक स्टंट है और इस तरीके से ये जानबूझ करके प्लानिंग के साथ ये किया गया है। लोग आए नहीं, उसको जो है डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से कोशिश हुई। और बाकी अगर है भी तो इतना मुझे नहीं लगता कि हवन आहुति, प्रधानमंत्री खतरे में है, उनकी जान खतरे में, पहले देश खतरे में होता था, प्रधानमंत्री अकेला खतरे में आ गया। तो ये सब बहुत ड्रामा बंद करे बीजेपी। एमएचए जो है एसपीजी और स्टेट एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी के बीच में भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो खुद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। किस तरीके से देखते हैं? जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, मुख्यमंत्री खुद देखने आए आज से 5 साल पहले, आज तक उस पर तो कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री ने करी नहीं, प्रधानमंत्री के तो कोई अटैक नहीं हुआ। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जान तो प्रधानमंत्री की जान है, इस देश में किसी और की जान कुछ है ही नहीं। अभी हवन करवा रहे हैं, अरे भाई दूसरे उसके लिए हवन आहुति पूजा वो दूसरे कामों के भी लिए करवा ले। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पूरा देश खड़ा है, 125 करोड़ लोग हैं। सर, पंजाब में अब चुनाव जो है वो बस कुछ ही महीनों की बात है और चुनाव जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, तो टीएमसी किस स्तर पर जो है पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, टीएमसी सारे साथियों से हमने बात भी करी है। अभी तो 5 राज्यों में गोवा पूरे फुल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें साथियों से फीडबैक भी लेंगे, आगे नेतृत्व से बात करेंगे। अभी उस तरह की तैयारियां नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जल्दी होगा। संगठन को मजबूत करने का कार्य जो है फिलहाल किया जा रहा है, दोनों हरियाणा और पंजाब के अंदर, दोनों स्टेटों में, या इसके अलावा तो नॉर्थ के अगर बाकी स्टेट देखे जाए उसके बाद देश में मजबूत कर रहे हैं। ममता जी का पूरा जो फूल पत्ती का सिंबल है वो पूरे देश में वो होगा, और यही जो है आने वाले समय में इस देश को फलदायक साबित होगा। कमाई, पढ़ाई, दवाई, जो रोजगार का इशू है, देश की सुरक्षा का इशू है, उसका समाधान सबका तृणमूल कांग्रेस करेगी, हर एक को समान अधिकार देगी, हर एक को सुरक्षा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर, जिन्होंने कहा कि आगामी 14 जनवरी से जो है संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। साथ ही उन्होंने अपने विचार जो है पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के घटनाक्रम पर भी बड़ी ही मुखरता के साथ रखे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब मामले पर बोले अभय चौटाला, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गलत है, लेकिन पीएम के बयान भी आश्चर्यजनक है। पीएम के बयान से पंजाब की जनता का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो गलत है, अभय चौटाला का ऐसा कहना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उससे पंजाब की जनता का अपमान हुआ है, अभय चौटाला का ऐसा कहना है। पंजाब मामले पर बोले अभय चौटाला, बड़ी खबर सोनीपत से आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गलत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गलत है, अभय चौटाला का ऐसा कहना है, लेकिन पीएम के बयान भी आश्चर्यजनक हैं। पीएम के बयान से पंजाब की जनता का अपमान हुआ है और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है वो तो गलत है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है उससे पंजाब की जनता का अपमान हुआ है, अभय चौटाला का ऐसा कहना है। तो पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर अभय चौटाला का बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गलत है, अभय चौटाला का ऐसा कहना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उससे पंजाब की जनता का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी किस्म की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं, देश का है, और देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा के एयरपोर्ट पे कही, उससे पंजाब के लोगों का अपमान किया। उनका ये कहना
कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। इसका मतलब उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों पे उंगली उठाई कि यहाँ पे लोग जो हैं सुरक्षित नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करनाल के दरहड़ गांव में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि वो पंजाब चुनाव में ऐसा करके लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये उनका एडवर्टाइजमेंट करना अच्छा तरीका है। वो हेलीकॉप्टर में जा सकते थे, उनके जाने पर कोई सड़क रुकना संभव नहीं है। आपको बताते चले, चढ़ूनी ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक है, इसमें करेंगी कि अब तक किस मांग पर क्या कुछ हुआ है। तो आपको बताते चले, पंजाब मामले में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आ गया है। तो वहीं आपको बताते चले, चढ़ूनी ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक है और उसमें हम खुलासा करेंगे कि आखिरकार अभी तक किसानों की कौन कौन सी मांगे मानी गई हैं। पूरा परिवार जुल्म को रोकते हुए कुर्बान किया था, उनके जन्मदिन जो है वो है, उस पर के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम था, तो वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए थे। करनाल के दरहड़ गांव में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब चुनाव में ऐसा करके लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये उनका एडवर्टाइजमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। वो हेलीकॉप्टर में जा सकते थे, उनके जाने से पहले कोई सड़क रुक जाए तो ऐसा संभव नहीं है। वो ऐसा करके चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बताते चले, जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसके चालान काटे गए हैं। कोरोना को लेकर के पुलिस सख्त नजर आ रही है। गुरुग्राम से खबर, नियम तोड़ने वालों के काटे गए हैं चालान। 785 लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए हैं। 17 व्यापारिक संस्थानों में आपको बताते चले चालान काटे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना को लेकर के पुलिस सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में नियमों को तोड़ने वालों के भी चालान अब लगातार काटे जा रहे हैं। 785 लोगों के 500 के चालान काटे गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब पुलिस यहां पर सख्त नजर आ रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील करी जा रही है कि नियमों का पालन किया जाए और कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन किया जाए। ऐसे में जिन लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है या फिर जो लोग नियम तोड़ते नजर आए हैं, उनके चालान काटे गए हैं। आपको बताते चले, 785 लोगों के 500 के चालान कटे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लगातार पुलिस बल तैनात है चप्पे चप्पे पर और लगातार जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। कोविड-19 ने दोबारा से रफ्तार पकड़ी है और गुड़गांव में इसके केसेस काफी ज्यादा हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं, जैसा कि 6 बजे तक मार्केट को बंद करना, तो रुक कर लेते खबरों का। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान आपको बताते चले, अनिल विज ने बताया कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी
ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ ओपीडी की सुविधा, पूरी तरीके से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव और शहरों के मोहल्ले में निर्धारित समय पर पहुंचेगी। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है कि जिस तरीके से लोगों को लगातार सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा था, लेकिन अब अधिकारियों के साथ बैठक करी, मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत करी है। यूनिट में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।